हेलो एवरीवन। करंट अफेयर सीरीज की ये पहली क्लास है। इसमें 12 दिसंबर और 13 दिसंबर दोनों डेट्स के करंट अफेयर इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये खासकर वनडे एग्ज़ाम्स के लिए, उसके अलावा पीसीएस के एग्ज़ाम्स के लिए, समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बाइडन एंड कमला हैरिस, इन दोनों को कंबाइंडली टाइम्स मैगज़ीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है 2020 के लिए, है ना। जो बाइडन जो कि हाल ही में अभी अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, और कमला हैरिस अभी हाल ही में अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बनी है। ठीक है, इनको क्या दिया गया है, टाइम्स मैगज़ीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना इनको। इसके अलावा कोरियन पॉप सिंगर ग्रुप है, उसका नाम है बीटीएस। बीटीएस को जो है 2020 का एंटरटेनर ऑफ द ईयर चुना गया है। कोरियन पॉप ग्रुप्स बीटीएस को 2020 का एंटरटेनर ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, इसके अलावा इसमें और देखिए टाइम्स मैगज़ीन ने और क्या किया है। इसने लीब्रॉन जेम्स जो कि बास्केटबॉल के स्टार हैं, इनको एथलीट ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। लीब्रॉन जेम्स को एथलीट ऑफ द ईयर 2020 चुना है किसने, टाइम्स मैगज़ीन ने। इसके अलावा जूम फाउंडर, जूम जो कि 2020 में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, उसके फाउंडर हैं इरिक युआन। क्या नाम है इनका, इरिक युआन। इनको जो है बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। ठीक है, तो ये हो गया टाइम्स मैगजीन से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट टॉपिक है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया है, लॉन्च किया है APVAX। ठीक है, किसके लिए लॉन्च किया है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। इसके तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया है, $9 बिलियन जो है पैसा जो है वो खर्चा करने का ऐलान किया है कि इतने पैसे जो है देगा। इसमें APVAX का फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी। इसके तहत ये होना है कि जो भी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जो भी कंट्रीज़ पाई जाती हैं, जो भी कंट्रीज़ लोकेटेड हैं, उनमें जो है कोविड-19 से संबंधित जो वैक्सीन्स डेवलप की जा रही हैं, उसको इफ़िशिएंट तरीके से, अच्छी तरीके से उन तक पहुंच हो सके और सब तक पहुंच हो सके, है ना। ये इंश्योर करने के लिए ADB ने APVAX नामक एक पहल स्टार्ट की है, जिसके तहत $9 बिलियन अमेरिकी डॉलर पैसे खर्च करेगा ADB। ठीक है, नेक्स्ट है RBL बैंक्स ने और ICICI प्रूडेंशियल्स ने क्या किया है, दोनों ने बैंक एश्योरेंस के लिए समझौता किया है। किसने किसने समझौता किया है आपस में बैंक एश्योरेंस के लिए, RBL बैंक्स ने और ICICI प्रूडेंशियल दोनों ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि 5th इंडिया वाटर समिट, 5वां इंडिया वाटर समिट जो हुआ है वो वर्चुअली हुआ है ना। वर्चुअली हुआ है मीन्स ऑनलाइन हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव था कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एंड होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ रिवर एंड वाटर बॉडीज़, है ना। ये इसका ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थीम पेपर में पूछता है काफ़ी। इसका थीम क्या था 5th इंडिया वाटर समिट का, अर्थ गंगा रिवर कंजर्वेशन एंड होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ रिवर एंड वाटर बॉडीज़। क्या था, अर्थ गंगा रिवर कंजर्वेशन एंड होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ रिवर एंड वाटर बॉडीज़। नेक्स्ट देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल 2020। ये एड्रेस किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। कहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है, कहाँ पे इसको एड्रेस किया था PM मोदी ने, चेन्नई में। कहाँ हुआ है ये, चेन्नई में। क्यों ऑर्गेनाइज़ किया गया था, क्योंकि 138th बर्थ एनिवर्सरी था किसका, महाकवि सुब्रमण्यम भारती का, है ना। 138th बर्थ एनिवर्सरी था महाकवि सुब्रमण्यम भारती का। तो इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल को एड्रेस किया है। ठीक है, और इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, भारतीय अवार्ड 2020 किसको दिया है, सीनी विश्वनाथन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीनी विश्वनाथन को 2020 का भारतीय अवार्ड दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने लॉन्च किया है विश्व का पहला सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड IoT नेटवर्क। IoT मीन्स होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो BSNL एक ऐसी पहली कंपनी बनी है जिसने क्या किया है, विश्व का पहला IoT नेटवर्क बेस्ड नैरो बैंड सैटेलाइट लॉन्च किया है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है, BSNL ने।
नेक्स्ट देखिए लक्षद्वीप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लक्षद्वीप जो कि भारत का एक यूटीज होता है, यूनियन टेरेटरीज, या जिसको बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। क्या बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। लक्षद्वीप पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बना है या यूटीज बना है जो कि 100% ऑर्गेनिक है। 100% क्या है? कार्बनिक राज्य है, सॉरी कार्बनिक केंद्र शासित प्रदेश है। 100% क्या है ये? ऑर्गेनिक है या कार्बनिक है। इसके पहले अगर राज्यों में बात किया जाएगा, राज्यों में इसके पहले सिक्किम पहला राज्य था जो कि 100% ऑर्गेनिक था। कौन था राज्य था? सिक्किम। और अगर यूटीज़ में पूछेगा तो यूटीज़ में लक्षद्वीप था, लक्षद्वीप है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए वॉलमार्ट ने क्या किया है। वॉलमार्ट एक कंपनी है। वॉलमार्ट ने क्या किया है कि वॉलमार्ट ने 2027 तक के टारगेट रखा है कि भारत में वो क्या करेगा, भारत में अपने एक्सपोर्ट को, अपने निर्यात को 3 टाइम्स, 3 गुना बढ़ाकर 10 अरब डॉलर तक करेगा। ठीक है। वॉलमार्ट क्या करेगा, 2027 तक भारत में अपने निर्यात को, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाकर 3 गुना बढ़ाकर 10 अरब डॉलर तक पहुंचाएगा। कौन? वॉलमार्ट। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। किसने की है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि महिलाओं को 0.50% की रियायत पर महिलाओं को ऋण दिया जाएगा, लोन प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि काफ़ी नॉमिनल रेट रखा गया है। केवल 0.50% का ब्याज लिया जाएगा उनसे। ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि कौन से स्टेट ने कौन से बैंक ने आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की है। तो कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। इस कोरोना काल में ही इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज़ किया गया है। कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है? सर्बिया की कैपिटल है, सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। ठीक है। बेलग्रेड में इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप, ठीक है, इसकी शुरुआत की गई है, ऑर्गेनाइज़ किया गया है ये, है ना। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइज़र बायोएनटेक की कोविड 19 की एक वैक्सीन है जिसको एक्सेप्टेंस देने वाले सबसे पहली कंट्री थी यूनाइटेड किंगडम, यूके। उसके अलावा दूसरे नंबर की कंट्री थी बहरीन। तीसरे नंबर की कंट्री बन गई है कौन? कनाडा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फाइज़र बायोएनटेक की कोविड 19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाले 3 देश हो चुके हैं। पहला देश था यूनाइटेड किंगडम, यूके, दूसरा है बहरीन, तीसरा है कनाडा। नेक्स्ट देखिए आप, इसराइल के साथ संबंधों को नॉर्मलाइज करने वाला जो 4th कंट्री बना है वो बना है मोरक्को। कौन सी कंट्री बना है? मोरक्को। ठीक है। सबसे पहली कंट्री थी यूएई, यूनाइटेड अरब अमीराट्स। बहरीन दूसरी कंट्री थी, तीसरी कंट्री सूडान थी, चौथी कंट्री कौन सी बन गई है? मोरक्को। इसराइल बेसिकली जो अरब कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ इसराइल को अपना क्या मानती हैं? एनिमी कंट्री मानती हैं, है ना। लेकिन हाल के समय में क्या हुआ है, पिछले 1 हफ्ते 10 दिन पहले क्या हुआ है कि इसराइल के साथ तमाम ऐसी अरब कंट्रीज़ हैं जिनके जो संबंध रहे हैं वो काफ़ी नॉर्मलाइज रहे हैं, सामान्य रहे हैं। तो उसमें से पहली कंट्री रही है यूएई, दूसरी कंट्री रही है बहरीन, तीसरी रही है सूडान, और चौथी कंट्री बन गई है कौन सी? मोरक्को। नेक्स्ट देखिए आप, 2020 में वैश्विक लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन हुआ है उसमें 7% की कमी आई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 2020 में वैश्विक स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 7% की कमी आई है। इसके पीछे रीज़न हो सकता है कि जाहिर सी बात है इसमें लॉकडाउन वगैरह था, और लॉकडाउन के बीच में जब गाड़ियाँ वगैरह नहीं चलेंगी, इंडस्ट्रीज़ वगैरह बंद थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन क्या हुआ? बहुत कम हुआ, जिसकी वजह से इसके उत्सर्जन में कमी आई। ठीक है। उसके अलावा देखिए औद्योगिक उत्पादन वृद्धि 3.50% रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, औद्योगिक उत्पादन वृद्धि 3.50% रही है 2020 में, है ना। नेक्स्ट देखिए आप, विदेशी मुद्रा भंडार में भारत के, है ना, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 5 कितना बढ़कर हो गया है। मतलब भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 5 बिलियन के आसपास पहुंच गया है। टोटल अगर देखा जाए तो ये कितना है? 579.346 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, इतना पहुंच गया है भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, वो 579.346 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है। नेक्स्ट देखिए आप, भारत के जो मुख्य सतर्कता आयुक्त चुने गए हैं उनका नाम है संजय कोठारी। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन चुने गए हैं? संजय कोठारी। क्या नाम है इनका? संजय कोठारी। इसके अलावा आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स ने क्या किया है? आईआईटी दिल्ली ने क्या किया है?
भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी को बताने के लिए, ये भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए आईआईटी दिल्ली ने एक मोबाइल फ्रेंडली डैशबोर्ड जिसका नाम रखा है प्रकृति, इसको लॉन्च किया है। ठीक है, क्या नाम है? मोबाइल फ्रेंडली डैशबोर्ड प्रकृति, इसका लॉन्च किया है किसने? आईआईटी दिल्ली ने। ओके, तो बस यहीं पे हमारा 12 दिसंबर और 13 दिसंबर दोनों डेट्स के करंट अफेयर ख़त्म हो जाता है। कल हम 14 दिसंबर का क्लास अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।